Hello, good morning, dear my students. And today we are going to start the topic focus on goal with practice UPSC examination and 24-hour control this situation. फर्स्ट, आप अगर यूपीएससी की तैयारी करते होंगे तो आपको एग्जाम देने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आप 2 साल या 1.5 साल की तैयारी कर लिए होंगे तो आप हमेशा एग्जाम देने के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट, कभी भी आप जानते हैं कि कोर्सेज बेकार नहीं जाती है। किसी भी व्यक्ति का कोर्सेज कभी भी बेकार नहीं जाता है, क्योंकि किसी का 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्सेज रहता है और उसका कोर्सेज कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होता है, हमेशा उसका सक्सेसफुल होता है, जिसमें उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, सिर्फ उसी में उनका सफल मिलता है। आप जानते हैं बहुत सारे एग्जाम भी आप दिए होंगे जिसमें आपको अनसक्सेस का भी हाथ लगा होगा, या आप जिससे किसी भी चीज़ को आप बात करते होंगे तो आपको बोलता होगा नो नो। तो आप एक बात ध्यान कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, वो बोलेंगे कि 2-3 एग्जाम तो आपने दिया है और वह भी एग्जाम नहीं पास किया है, तो आपसे यूपीएससी कहाँ से हो पाएगा। तो डियर माय स्टूडेंट्स, उनकी बात पर आपको सेकेंड भर भी आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करने के लिए छोटे छोटे एग्ज़ाम को भी या उनसे सभी जो स्टेट वाइज है और अलग तरह के एग्ज़ाम को पास करना ज़रूरी है। लेकिन उस सभी को बात को आपको इग्नोर करना है। बात आप उनसे कीजिए जिनसे आपको किसी भी चीज़ का बोलने से पहले आपको सोचना ना पड़े और पूछना ना पड़े, ताकि आपको बोलने का मजा और अच्छा से जानकारी भी हो जाएगा और आप सिविल सर्विस के बारे में उनसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होता है। अगर आप किसी चीज़ की आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करते होंगे तो ये देखना पड़ता है कि जो कैंडिडेट सिविल सर्विस के होते हैं उनको पास टाइम 24 आवर भी मिलता है और अन्य व्यक्ति को भी 24 आवर ही मिलता है। तो जो सिविल सर्विस का जो विद्यार्थी स्टूडेंट है उनको क्लियर कट रहना चाहिए कि अगर कहीं जाना है तो जाएंगे, अगर कहीं नहीं जाना है तो उसको पूरे दिल से बोलेंगे कि हाँ मैं नहीं आ पाऊंगा, और उसको किसी भी तरह का डाउट में नहीं रखना है। और कोई भी काम आपसे होगा तो आप बोले कि नहीं मैं काम ये कर दूंगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है उस काम के लिए तो आप बोलिए कि नहीं
आपके लिए या आपके इस काम के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। दूसरी बड़ी बात कर लेंगे तो इसमें आपको किसी भी चीज से ज़्यादा या कम मोहब्बत मत कीजिए, एक लिमिट में कीजिए ताकि आप उसे सही से निभा पाएंगे और आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं देगा। उसी हिसाब से आपको सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा तैयारी कीजिए कि अगर किसी कारण से एक आध दो बार अगर आप कहीं भी आप चूक हो जाता है तो आप उसको फिर से पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से आप पकड़ लेंगे क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया होगा। आगे मैं बात कर लूँ इसमें तो इसमें एक चीज और समझदारी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पीटी, मेंस और इंटरव्यू, कुछ बच्चे इंटरव्यू में फेलियर उनको हाथ लगता है, किसी का मेंस में, किसी का पीटी में। तो इससे घबराने की बात नहीं है। परीक्षा ही आपका पूरा जिंदगी का लाइफ ये नहीं है कि आप अगर सिविल सर्विस में आप सिलेक्शन नहीं हुए हैं तो आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। एजुकेशन का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद आप अपने फैमिली, समाज, देश, स्टेट अलग अलग तरह से आप उसको सबको विकास कर सकते हैं। अगर फेलियर हुआ होगा तो आपको बहुत सारे चीज जानकारी भी होगा और आपको फेलियर हाथ नहीं लगा है। हाँ, बोर्ड के सामने या उस एग्जाम से कैपेबिलिटी जो है उससे आपको ज़्यादा है, इसीलिए वह आपको एक्सेप्ट नहीं किया है और फिर से उसको आपको और इम्प्रूवमेंट करके फिर आप उसमें जाकर के आप पास कर सकते हैं। प्रयास हमेशा सफल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं वो तो प्रयास करते ही नहीं हैं, सिर्फ सफल होना चाहते हैं। तो सफल ऐसे नहीं मिलता है, कोशिश करो तभी। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है उनको बोल दिया जाए कि डेली एक पेज आपको ऐसे लिखना है तो उनको पूरी नानी याद आने लगता है। और यूपीएससी सक्सेस कैसे होगा? आपको पेपर पढ़ के उसमें का भी आपको न्यूज एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर आप चाह जाएंगे तो आप कर लेंगे, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे छोटी काम है आईएएस ऑफिसर बनना और इसको रूल को फॉलो करना, और आपके जैसे स्टूडेंट ही फॉलो करते हैं। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये सिर्फ आपके लिए बना है और आप ही कर पाएंगे। और तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे ताकि 2022 आपसे छूटे नहीं, और आपको शुभकामना रहेगा कि आप जल्द से जल्द एग्जाम में सफल हो जाएं। थैंक यू।